अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवुल्ला खान। टुडे वी विल डिस्कस के हाउ टू यूज़ एलएलसी या एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स को आपने कैसे यूज़ करना है। हम इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि अक्सर लोगों को इसका नहीं पता होता कि किस तरीके से आपने बिज़नेस में अपने डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना है। मुझे अक्सर सुनने को मिलता है जो न्यूबीज़ होते हैं या जो लोग इतना ज़्यादा नहीं समझते बिज़नेस के बारे में, या जो एलएलसी या इसी तरह से ऑनलाइन ख़ासतौर पर होलसेल में ही हम ज़्यादा इनका यूज़ होता है। तो अमेज़ॉन होलसेल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करें, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनसे कहता है कि जी EIN नंबर भेजो तो वो EIN का पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, या फिर रीसेल सर्टिफिकेट अगर कोई उनसे मांगता है तो वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने अपने LLC के डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट को आपने कब, कैसे और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को भेजना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग इसको देखते ही नहीं होते, उन्हें लगता है शायद LLC क्रिएट की है तो बस उसके बाद काम ख़त्म हो गया, बल्कि असल आपका जो सही उसके बाद पता चल जाता है कि आप इस बिज़नेस को कितना समझते हैं या कितना नहीं समझते। क्योंकि LLC क्रिएशन तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उसका टैक्स सिस्टम, उसको टैक्स जो उसका होता है उसको कैसे मैनेज करना है, क्वार्टरली सेल्स टैक्स जो होता है उसको कैसे फाइल करना है, फ्रेंचाइज टैक्स, और उसके साथ साथ फेडरल टैक्स भी होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी LLC या अपने बिजनेस को सिक्योर करके लेके जा सकते हैं। तो यकीनन आज के इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ों पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, स्क्रीन में दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स बेसिकली होते कैसे हैं और किस तरीके से आपने इन डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है, या कौन से पार्ट को आपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को भेजना है और किस डॉक्यूमेंट को नहीं भेजना। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई अभी तक हमारा चैनल का हिस्सा नहीं बना है तो ज़रूर आप इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन कॉल का सब पुश करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। और एज आई टोल्ड, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा लेक्चर्स को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ आएगी तो तब कुछ कर पाएंगे। अभी मैं लैपटॉप के सेकंड की तरफ जाता हूँ, वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि सम टाइम क्या होता है कि आप कोई और स्टैंडर्ड से आपने अगर टेक्सास स्टेट में आपने अपनी कंपनी बनाई है तो आपका वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं। तो लेट्स से अगर आपसे कैलिफोर्निया या न्यू जर्सी में आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से अप्रूवल लिया है और अगर उसकी ये डिमांड हो, बहुत कम होती है लेकिन हो, कि जी मुझे यहाँ का ही रीसेल सर्टिफिकेट आपने मुझे देना है न्यू जर्सी का, तो उस केस में आपने क्या करना है। उस केस में आपको अव्वल तो ये होता है कि जो प्रोफेशनल और बड़े ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आपको अपना एक ब्लैंक रीसेल सर्टिफिकेट भेजते हैं, जिसके ऊपर ब्लैंक्स होती है, वो आपने फिल करनी होती है अपनी कंपनी के डिटेल्स के साथ, और उसमें आपने सिंपली अपना टैक्स पेयर नंबर एंटर करना है। जैसे वो करेंगे वो एलिजिबल हो जाएगा और उसी आप उन्हें रीसबमिट करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजते, वो कहते हैं जी हमें यहाँ का ही चाहिए या टैक्स पेयर नंबर आपसे मांगेंगे। तो उस केस में आप गूगल से सिंपली जाके डाउनलोड कीजिएगा। हर स्टेट का अपना एक ब्लैंक रीसेल सर्टिफिकेट होता है, उसको डाउनलोड करके उसमें अपनी कंपनी की डिटेल्स आपने डालनी है, जो आपके सेलर परमिट की है वही उसके ऊपर डाल दे और यही आपका रीसेल सर्टिफिकेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आया और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ PDFs ओपन किया है और ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आपको अक्सर या तो डिस्ट्रीब्यूटर भेजेगा या कोई ब्रांड या वो इस चीज़ की डिमांड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको साथ साथ ये दिखाता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स बेसिकली होते किस तरीके से हैं। अगर हम टेक्सास स्टेट की बात करें तो वहाँ का सेलर परमिट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं ये जो वाइट कट लगे हैं, मैंने कट लगाए हैं क्योंकि ये किसी की कंपनी है तो हम कभी भी उसके जो क्रेडेंशियल्स है वो शेयर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने वो जो डिटेल्स थी वो हमने कट लगाए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इसके तमाम वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, लोकेशन नंबर, टैक्स पेयर नंबर, यहाँ पर 13 डिजिट्स नंबर होते हैं वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये टेक्सास का सेलर परमिट होता है। और अगर वायोमिंग स्टेट का देखा जाए तो इस तरह का आपको एक सेल्स या टैक्स लाइसेंस मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर उसके लाइसेंस नंबर लिखा होता है, ये भी मैंने कट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर पूरा नंबर मिलेगा जब आपकी कंपनी वो आप फाइल करेंगे तो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट और सर्टिफिकेट प्रिंट डेट, ये लाइक दिस थिंग्स, और यहाँ पर आपकी बिजनेस लोकेशन एड्रेस जो कि आपकी USA की होगी, और इश्यूड टू एड्रेस जो आपकी USA की जो आप एड्रेस परचेस करते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर कट लगाई क्योंकि
ये कंपनी की डिटेल्स यकीनन हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये आपको कौन देगा? ये आपको डिपार्टमेंट्स देंगे, ठीक है। जब आप एलएलसी फाइल होती है तो रीसेल सर्टिफिकेट के तौर पर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सेलर परमिट टेक्सास में और वायोमिंग में। इस तरह से आपको वहाँ पर फ्लोरिडा के भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। और देन उसके बाद अगर हम देखें तो ई आई एन का IRS की तरफ से आपको इस तरह का एक डॉक्यूमेंट आपके जो पोर्टल है वहाँ पर आएगा और उसको आपने क्या करना है, संभाल के रखना है। और ये प्रॉपरली IRS का एक डॉक्यूमेंट्स आपको EIN के फुल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर EIN के नंबर्स आपको नज़र आएंगे, मैंने जो कि कट किया हुआ है क्योंकि हम शेयर नहीं कर सकते एज आई टोल्ड यू। और जबकि यहाँ पर आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। तो आप लोगों को पता चल गया कि जी EIN फॉर्म कैसा होता है और वायोमिंग का लाइसेंस सर्टिफिकेट कैसा होता है और टेक्सास का किस तरह का सेलर परमिट होता है। और अब हम बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में। अब होता क्या है कि आपसे कोई कंपनी अगर कहे कि जी मुझे टेक्सास स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपने उस वक्त ये वाला नहीं बेचना, ये आपका सेलर परमिट और या टैक्स परमिट है, आपने ये डॉक्यूमेंट उठा के नहीं भेजना है। आपके पास इस तरह का ब्लैंक एक फॉर्म होना चाहिए। ये ब्लैंक फॉर्म होता है, आप गूगल से भी उठा सकते हैं और आपको ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी भेज देंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल्स डालनी है। नेम ऑफ द परचेजर, फर्म और एजेंसी, आपने यहाँ पर लेट से कोई कंपनी है ABC, यहाँ पर कंपनी का नाम, एड्रेस आपकी जो कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पर सिटी स्टेट वो आपने जो कंपनी की है वो, और यहाँ पर आपने अपना सेलर परमिट नंबर, यहाँ पर आपका 11 डिजिट वाला नंबर होगा, टैक्स पेयर नंबर, ठीक है, वो आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। जैसे आप वो डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस होती है हमेशा उसकी होती है जिस डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से आप ले रहे हैं उसकी। आपने सेलर कौन है, लेट से हम कहते हैं जी शेफर्ड, ये सेलर है जहाँ जो हमें बेचेगा प्रोडक्ट, और स्ट्रीट एड्रेस क्या है जी उसी का लिखेंगे और ये सारा कुछ। और यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स जो आप लेंगे उसका लिखोगे और यहाँ पर आप एज अ रीसेलर या होलसेलर जो भी आप लिखना चाहते हैं। देन आपने यहाँ पर सिग्नेचर, टाइटल, हमेशा आपकी कंपनी का जो ऑपरेटर होता है उसका एक टाइटल होता है, मैनेजिंग मेंबर जैसे कि होता है, या मैनेजर होता है, या प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ डेट मेंशन करनी है जिस डेट को आप ये लिख रहे हैं, और जैसे आप ये करेंगे सेव एज PDF करके आपने इस डॉक्यूमेंट को सेंड करना है किसको, अपने सप्लायर या ब्रांड को, ठीक है। तो हमने क्या देखा जी, जब भी आपको कोई कहे जी टैक्स रीसेल सर्टिफिकेट भेजे तो आपने ये वाला फॉर्म फिल करके भेजना है, आपने इसको नहीं भेजना। बाज़ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, नो नीड, आपको ये भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके वेब फाइल नंबर होता है, यहाँ पर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप इसको नहीं भेज सकते, भेजना भी नहीं चाहिए। अगर बाज़ लोग भेजते हैं लेकिन द बेस्ट वे आप यही भेजें, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये भी भेज दोगे वो फिर आपको बोलेंगे ये वाला हमें फिल करके भेजो, ठीक है। और उसके बाद ये तो मैंने आपको दिखाया है, EIN भी आपको बताया है। EIN का हमेशा याद रखिएगा, EIN का आपको सिर्फ नंबर देना होता है। यहाँ पर एक नंबर होता है, अगर कोई कंपनी आपसे कहे कि EIN नंबर दो तो वो आपने क्या करना है, सिर्फ नंबर उनको प्रोवाइड करना ही, पूरा डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर जैसे वो इंटर करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपका जो ये चीज़ है अथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, हाँ जी, अगर कोई न्यू जर्सी या कैलिफोर्निया कहीं भी किसी भी और स्टेट में अगर कोई आपसे रीसेल सर्टिफिकेट का कहता है तो वहाँ पर भी एक इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड्स आपको देंगे। नहीं दिया, गूगल से आपने उस स्टेट की जाकर इस तरह का ब्लैंक फॉर्म निकालना है और सिंपली आपने डिटेल्स अपनी पुट करनी है और अपना, लेट से मैं वायोमिंग की बात कर रहा हूँ तो ये लाइसेंस नंबर आपने सिंपली उस सर्टिफिकेट के ऊपर डालना है, और जैसे आप डालेंगे तो वो आपका एक रीसेल सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ। हमेशा याद रखिएगा, जब भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसकी एक ही वजह हो सकती है, नंबर 1 आपका जो सेल्स टैक्स होता है वो एग्जाम करना, नंबर 2 आपकी जो कंपनी है उसको वेरीफाई करना कि वाकई कोई कंपनी है या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। ये 2 चीज़ों के लिए, तो वो इसके लिए आपका EIN नंबर कभी कभी मांग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका रीसेल सर्टिफिकेट से ही हो जाता है और वो आपको रीसेल सर्टिफिकेट के बेस पे आपको अप्रूवल दे देंगे। हाँ, कुछ कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड भी हो सकता है, वो कहेंगे जैसे कि लाइक अपने NIC का फ्रंट एंड बैक भेज दे, या इसी तरह से आपसे कुछ डिटेल्स वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन अमूमन जो कॉमन है वो आपको रीसेल सर्टिफिकेट और आपका EIN नंबर सम टाइम मांगते हैं, और आप कंपनी के एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस याद रखिएगा। जब भी आप किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाते हैं या उसका फॉर्म फिल करते हैं तो उससे पहले आपके पास एक बिलिंग एड्रेस कौन सी होती है, जो आपकी कंपनी की एड्रेस है। ये यहाँ पर ये आपकी कंपनी की एड्रेस है ना, ये आपकी बिलिंग एड्रेस होगी, ठीक है,
एक मिनट में इसको देखता हूँ। यहाँ पर ये जो आपकी कंपनी के एड्रेस, आपने जब एक एड्रेस जो आप हम बाई करते हैं वही आपकी बिलिंग एड्रेस होती है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारे क्या बने होते हैं, बैंक। ठीक है, तो वही आपकी बिलिंग एड्रेस होती है। तो आपने वो बिलिंग एड्रेस एक अपने पास हमेशा लिख के रखना है। दूसरा, आपने शिपिंग एड्रेस, ये बात याद रखिएगा, आप जब तक ये क्लियर नहीं करोगे कि आपने ये शिप कहाँ करना है, तो उससे पहले वो आपका अवेल, अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करें तो वहाँ तो मस्ट होती है। और दूसरी बात ये है कि शिपिंग एड्रेस आपके पास, आपको पता होना चाहिए प्रेप सेंटर कोई ना कोई नियरेस्ट। आप अपना एक कॉमन, एक या दो ऐसे प्रेप सेंटर रखें जिनके साथ आपने काम किया है। स्टार्ट में ही आप जब भी किसी से अप्रूवल लेते तो वो वाली शिपिंग एड्रेस देते। बेशक बाद में अगर आप अपना ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के नियरेस्ट ढूंढना चाहते हैं और वो फाइंड करेंगे तो आप बाद में बेशक उनको कहे कि मेरा ये वाला प्रेप सेंटर में आप भेजते, इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप आप कर ले, एक दो कॉमन अपने पास शिपिंग एड्रेसेस अपने पास रख ले, वेयर हाउसेज या प्रेप सेंटर्स का अपने पास एड्रेस रख ले, ताकि आपके फॉर्म्स फिल हो जाएं ऑन टाइम। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बताने थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं जी, इसका टैक्स सिस्टम क्या है जी, जब भी एलएलसी बनती है तो उनके टैक्स को कैसे टैकल किया जाए। तो याद रखिएगा, एक होता है फेडरल टैक्स, दूसरा होता है जी फ्रेंचाइज टैक्स, तीसरा होता है जी आपका सेल्स टैक्स। जो सेल्स टैक्स होता है वो हम हर 3 महीनों बाद फाइल करते हैं, चाहे आपने सेल की या नहीं की, लेकिन फाइलिंग मस्ट है। वो जीरो फाइल करना है लेकिन फाइल मस्ट है, नहीं करोगे पेनल्टी पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए द बेस्ट वे क्या है कि आप हर 3 महीने बाद, क्योंकि जब भी आपका कोई सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट या रीसेल सर्टिफिकेट या सेलर या फिर सेलर परमिट बनता है तो आपको ये सारी चीज़ें उधर वो डॉक्यूमेंट्स भेजते रहते हैं आपके पोर्टल के ऊपर, आपने वो देखने हैं ऑन टाइम। ठीक है, फ्रेंचाइज टैक्स साल में एक दफ़ा फाइल होता है और वो आपको एक ही दफ़ा फाइल करना पड़ता है। इसी तरह फेडरल टैक्स भी साल में एक दफ़ा। जिन स्टेट्स के अंदर, जो स्टेट टैक्स फ्री स्टेट्स है, वहाँ पर अगर आपका टैक्स नहीं भी है तो आप फाइलिंग करोगे, वो जीरो फाइल करोगे लेकिन फाइलिंग मस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए आप हमेशा जो एलएलसी अच्छा क्रिएटर है या जो अकाउंटेंट है उनके साथ इन टच रहे, वो आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ करते रहते हैं। अगर आप में से कोई भी बंदा एलएलसी क्रिएट करना चाहता है, सेल्स टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या वो सर्विस लेना चाहता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स अपनी कंपनी के हमने प्रोवाइड की है, हमारे अपने अकाउंटेंट से, अपने एलएलसी क्रिएटर से। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, फ़ोन नंबर पड़ा है हमारे सपोर्ट का, हमारी ईमेल आईडी है, वेबसाइट की डिटेल्स पड़ी है, आप वहाँ से जाकर सिंपली तमाम सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कैसे डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना है। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।